जो सनातन पुरुष परमात्मा है, जिसका प्रकाश सृष्टि के कण कण में हो रहा है, जो हमारे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। जैसे मट्टी के खाली घड़ों में अंदर भी हवा होती है और उनके बाहर भी, मान लीजिए बर्फ के प्याले हैं और समुद्र के बीच में पड़े हैं। वे प्याले पानी के बने हुए हैं, उनके भीतर भी पानी है और बाहर भी। ऐसे ही हमारी आत्मा, हमारा शरीर, ये पंच तत्व, ये प्रकृति, वृक्ष, वन, वनस्पति, समुद्र, अग्नि, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इन सब में एक ही परम तत्व प्रवाहमान हो रहा है। उसी को ब्रह्म तत्व, परम तत्व, आदि तत्व, पुरुष ब्रह्म, परम आत्मा, आदि आदि कहा जाता है। जब हमारा ध्यान संसार की तरफ होता है तो हमारा चित्त व्याकुल, अशांत और व्यथित बना रहता है। संसार की छोटी छोटी बातों से हम परेशान और अशांत हो जाते हैं। और जब हमारा ध्यान अपने ही शरीर में इस ब्रह्म तत्व की तरफ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा भी इस शरीर में आके एक रूप धारण कर लेता है। वो जब समष्टि में पहुंचता है, अनंत में पहुंचता है, तो वो अनंत ब्रह्म का ही रूप धारण कर लेता है। जैसे कोई नदी सरिता समुद्र से दूर दूर जब बहती है तो वो नदी कहलाती है, और जब उसका जल समुद्र में प्रवेश कर जाता है, फिर उस पानी को बहुत आगे जाके ढूंढा नहीं जा सकता। बहुत सारी नदियां उसमें मिल रही हैं, उसके किनारे पे हम खड़े हैं, ये नदी और ये समुद्र है, तब तो दिखता है इस नदी का पानी इधर आ रहा है। समुद्र के भीतर आगे जाइए, वहां हम पहचान नहीं पाएंगे कौन सी नदी का पानी किधर है। ऐसे ही असंख्य आत्माएं हैं इस जगत में, और उन्हीं में से एक हम। जब तक ये शरीर में रहता है आत्मा कहलाता है। आसुरी कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले अंधलोकों में अशांत वे भटकते हैं, नरक में भी भटकते हैं। और जो निरंतर इस परम ब्रह्म के ध्यान में रहते, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा चिंतन करते करते ये आत्मा उस महासागर परमात्मा में एकाकार हो जाती है, जन्म मरण से छूट जाती है, और फिर इस मानव मंडल में शरीर धारण करने के लिए नहीं आती।